चेयरमैन इरसा जो पंजाब का मेंबर है, उसने हमारे सिंध के मेंबर के सामने मिसबिहेव किया है, उसके सामने पेपर फेंका है, बुक फेंका है, एक सरासर गैर कानूनी तौर पर काम किया जा रहा है। सर, मैं हाउस को अपील करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा कंडेम किया जाए। सिंध असेंबली इजलास में पानी के मामले पर शोर शराबा। इरसा इजलास में मुबैना तौर पर सिंध के नुमाइंदे पर तशद्दुद पर अरकान असेंबली चिराग पा। सुहेल अनवर सयाल फट पड़े। चेयरमैन इरसा से मुआफी का मुतालबा कर दिया। मुकेश कुमार चावला की हुकूमत से इदारे के लिए नया चेयरमैन ढूंढने की तजवीज। सिंध का नुमाइंदा जाता है इरसा की मीटिंग पर, उसके सामने उसके मुंह पर किताब फेंकी जाए, ये किसी की जरूरत नहीं है। वो हमारे सिंध का केस लड़ने गया था। आप चुप करो। सिंध का इशू है, सिंध के पानी का मसला है। सेनेट इजलास में मसले फलस्तीन पर बहस। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं, क्या मुस्लिम उम्मा फलस्तीन के बच्चों के कफन खत्म होने का इंतजार कर रही है? हम जंग में मदद नहीं कर सकते तो बहाली में मदद करनी चाहिए। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मसलूम फलस्तीनियों पर वक्फे वक्फे से गासिब इसराइल के हमले उम्मत का इम्तिहान है। सेनेटर बाबर अवान का भरपूर अमली इक़दामात पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आलमी, इलाकाई और मकामी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। अहम इजलास में अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पर फायरिंग के वाक़यात और सरहद पार दहशत गर्दों की तंजीम नौ का भी सख्त नोटिस लिया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन और पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर दिफा का खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक़ समरी मंजूर। समरी नज़रसानी को भिजवाई जाएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहदे में मजीद 6 माह की तौसी की भी मंजूरी। साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी, वो उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं। शाहिद खान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान को पार्टी पॉलिसी करार दे दिया। शहबाज शरीफ का इशाया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से था। नून लीग और PDM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी के PDM की पीठ में छुरा घोंपने के सवाल पर मानी खेज अंदाज में बोली, क्या आपको आज पता चला है? PDM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP को बुलाने की कोई तजवीज़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया, कहा तमाम जमातों के साथ मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। पीपल्स पार्टी को PDM में दोबारा शमूलियत की दावत देने के मामले पर साबिक वजीर आजम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो PDM को नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढना होगा। कहा, हम उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और अपोजिशन के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। PDM में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी को अपनी गलती तस्लीम करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमती इदारों ने इक़दाम किया। बादिउन नज़र में हुकूमत ने अदालत के फैसले की तौहीन की। शहबाज शरीफ की रवानगी के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत से मुताल्लिक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स।
खबरदार होशियार, सिंध में आज से जुज़वी कर्फ्यू होगा। रात 8 बजे के बाद शहरी बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को गैर जरूरी तौर पर घूमने वालों को रोकने की हिदायत कर दी। कराची समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क लाजमी करार। मास्क ना पहना तो पुलिस पकड़ेगी। गाड़ियों में 50% से ज्यादा मुसाफिर हुए तो चालान होंगे। इत्तलाक शहर में चलने वाली तमाम बसों और कोचेस पर भी होगा। वफाकी हुकूमत ने आज से सयाहती मकामात को आवाम के लिए खोल दिया। सयाहों को कोरोना वैक्सीन कार्ड या कोरोना की मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। मरीज, स्वाद, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर खूबसूरत मकामात पर सयाहों को जाने की इजाज़त। सिंध में सयाहत पर पाबंदी बरकरार। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में हमारा नौजवान का है, रोज़गार नहीं मिला। तो आपके लिए 2 प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले स्किल्स एजुकेशन। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोजगार है। नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। हमने नौजवानों को कर्जे देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। कोशिश है हर साल नौजवानों के लिए फंड्स में इजाफा किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने झूठ और धोखे को यू टर्न का नाम देकर इस पर फख्र करने को इमरान खान के मिजाज का हिस्सा करार दे डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, वज़ीर आज़म साहब, मंसूबों, इदारों और इमारतों के नाम बदलने से आप आवाम के दिलों से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम नहीं मिटा सकते। केपी के असम्बली में अपोजिशन जमातों का एहतजाज। कबायली असला के अरकान असम्बली स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक कोई वादा पूरा ना होने का शिकवा किया। अवाम के हमरा वजीर आला केपी के हाउस के सामने धरने की धमकी भी दे डाली। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ड्रोन के जरिए शेलिंग करके डाकुओं के कई ठिकाने तबाह। फायरिंग का सिलसिला जारी। 5 अजला की पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। कराची से गिरफ्तार तेगू कबीले के सरदार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। तवाबी में कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 5 मुसाफिर जख्मी भी हुए। हादसे का शिकार फ्लाइंग कोच रावलपिंडी से मर्दान जा रही थी। पेशावर हाई कोर्ट ने मुर्गी की अफगानिस्तान बरामद पर पाबंदी लगा दी। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस में फैसला। जब तक गोश्त की कीमतें कम नहीं होती, बरामदगी की इजाजत नहीं होगी, अदालत के रिमार्क्स। गजा की तामीर नौ के लिए जारी होने वाले फंड्स हमास के हाथ नहीं लगेंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है, अच्छी तरह अंदाजा है गजा में तामीर नौ का अमल आसान नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन फ़लस्तीन और इसराइल के दौरे पर। एंटनी ब्लिंकन फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह और इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मिस्र और उर्दन भी जाएंगे। मुल्क शाम में 7 साल बाद सदारती इंतखाब कल होंगे। बशारुल असद सबसे मजबूत उम्मीदवार करार। बशार के मुकाबले में 2 और उम्मीदवार भी वोटों की जंग में शरीक। चांद को कल ग्रहण लगेगा और जमीन से करीब होने के बाद सुपर फुल मून भी होगा। चांद ग्रहण के दौरान 14 मिनट के लिए चांद सुर्ख रंग का नजर आएगा। पाकिस्तान में दिन होने की वजह से चांद ग्रहण दिखाई नहीं देगा। कोरोना
की वजह से जमीन पर पाबंदियां हैं तो क्या हुआ? हिंदुस्तानी जोड़े ने सैकड़ों बारातियों के साथ हजारों फुट बुलंदी पर शादी की तकरीब मुनक्किद कर डाली। धूमधाम से शादी के लिए पूरा हवाई जहाज ही बुक करा लिया।